अब हम अमेरिका के दो सबसे पावरफुल लोगों में शामिल राष्ट्रपति ट्रंप और उद्योगपति मस्क के बीच मौसम की तरह बदलते रिश्तों का डीएनए टेस्ट करेंगे। पूरी दुनिया को लगा था दोस्त से दुश्मन बने ट्रंप और मस्क के बीच सीज फायर हो गया है और अब ये दोनों एक दूसरे की जड़ों को काटने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप और एलन मस्क के बीच युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ आग उगली, इसके बाद जुबानी बमबारी भी शुरू कर दी। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि मस्क ट्रंप की राजनीति खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप अमेरिका से एलन मस्क का बोरिया बिस्तर ही बंधवाना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका से बाहर करना चाहते हैं, यूएस से एलन मस्क का पैकअप करना चाहते हैं। आज आपको अमेरिका की इस हाई प्रोफाइल जंग के बारे में भी जानना चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि इसका अमेरिका की राजनीति और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए मस्क और ट्रंप के बीच जंग के दूसरे राउंड की शुरुआत कैसे हुई। तो एक बार फिर मस्क ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल पर वो भड़क गए। ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को धमकाते हुए मस्क ने 4 बड़ी बातें कही। मस्क ने कहा कि जिन सांसदों ने सरकारी खर्च कम करने का वादा किया था लेकिन इस बिल का साथ दिया, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मस्क ने इसे पोर्की पिग पार्टी का बिल करार दिया। अमेरिका में इस शब्द का इस्तेमाल फिजूल खर्ची के लिए किया जाता है। मस्क ने कहा जो सांसद इस बिल का समर्थन करेंगे उन्हें अगले साल प्राइमरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। यानी जो बिलियन डॉलर्स मस्क ने ट्रंप को जितवाने के लिए खर्च किए, हो सकता है अगले चुनाव में वो डॉलर ट्रंप की पार्टी को हरवाने के लिए खर्च किए जाए। मस्क ट्रंप के बिल से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस बिल के सीनेट से पास होने पर नई पार्टी के गठन की तैयारी कर ली। इसका संकेत देते हुए मस्क ने कहा अब वक्त आ गया है एक ऐसी पार्टी बने जो वाकई में जनता की फिक्र करे। यानी मस्क कभी अपने दोस्त रहे ट्रंप की राजनीति तक खत्म करना चाहते हैं। मस्क ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव के लिए करीब $30 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन बिग एंड ब्यूटीफुल बिल की वजह से अब वो ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन जिस तरह मस्क ने रिपब्लिकन सांसदों को बिल का सपोर्ट करने पर धमकाया, उससे ट्रंप के सब्र का बांध भी टूट गया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मस्क को धमकाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा एलन को इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक सब्सिडी मिली और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का व्यवसाय सरकारी सब्सिडी के बिना नहीं चल पाएगा। ट्रंप ने कहा अगर सब्सिडी नहीं मिली तो मस्क को अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। मस्क के दक्षिण अफ्रीका लौटने से रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च या इलेक्ट्रिक कार उत्पादन नहीं होगा और हमारा देश एक बड़ी रकम बचा लेगा। ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग से मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडियों की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। यानी मस्क अगर ट्रंप की राजनीति खत्म करने की धमकी दे रहे हैं तो ट्रंप ने मस्क को सब्सिडी बंद करने की धमकी दे दी है। यानी वो मस्क की असली ताकत यानी उनके बिजनेस को खत्म करने के लिए भी तैयार है। ट्रंप का बिग एंड ब्यूटीफुल बिल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा से पास हो चुका है। अब अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में इस पर बहस चल रही है और मस्क चाहते हैं यह बिल पास ना हो, लेकिन ट्रंप ने चुनाव में जो वादा किया उसे इस बिल के जरिए पूरा करना चाहते हैं। यह बिल इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी खत्म करेगा, अमीरों के टैक्स में 15% की कटौती करेगा, गरीबों को स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सहायता देने वाले प्रोग्राम बंद कर देगा और अवैध प्रवासियों को सामूहिक देश निकाला देने वाली नीति को लागू करेगा। सीमा पार दीवार के निर्माण के लिए $175 अरब का आवंटन तय करेगा। मस्क इस बिल को गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी खत्म करने को लेकर है, जिससे उनके बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और इसे ही इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। Z News।